नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस ऑफिशियल स्टेट विजिट पर गए हुए हैं और वहां पे कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी। और अगर आप स्पेस एंथुजियास्ट हैं तो सच में कुछ बड़ा हो चुका है। दोस्तों, इंडिया यूएस के बीच में एक डील साइन हुआ है जिसको कहते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जिसको फाइनली इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, इस अकॉर्ड के साइन करने के बाद चाइना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये अकॉर्ड इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया को ये ग्लोबल स्पेस पावर बना सकता है। और स्पेस स्टार्टअप्स जो भारत में जिनको अभी हमने बनाना शुरू किया है, कल को वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, 25 देशों का साथ भारत को मिलने वाला है। 25 देश है और एक एक्स्ट्रा टेरिटरी भी है जो कि इसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों, ये गेम चेंजर होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं, ऐसी न्यूज आ चुकी है, इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करने वाला है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा और इसरो एक जॉइंट मिशन भी भेजने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में है आर्टेमिस अकॉर्ड्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले भी हम ये आपको बता देंगे कि आखिरकार चाइना इसको क्यों हेट करेगा। तो मुझे मालूम है आपको ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी, तो उसको मैं ज्यादा देर तक आपके लिए होल्ड नहीं करने वाला। दोस्तों, आर्टेमिस अकॉर्ड्स एक नॉन बाइंडिंग, याद रखिएगा, नॉन बाइंडिंग है, यानी कि आप किसी पे एनफोर्स नहीं कर सकते। कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि फॉलो करने हैं। नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गाइड करेगा। और ये 21वीं सदी में ये रूल बुक होने वाला है सभी देशों के लिए जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, जब वो इस अकॉर्ड का सिग्नेटरी बन जाते हैं। दोस्तों, ये नासा के द्वारा लेड एफर्ट है, अमेरिकन लेड एफर्ट है। क्योंकि नासा, अगर आप देखें तो ह्यूमंस को वापस से 2025 में मून में लेके जाने वाला है। सबसे पहले एक विमेन जाएंगी, फिर मेन ऑफ कलर जाएंगे। तो ये सब होने वाला है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन, मून बस पहला स्टेज है, उसके बाद मार्स में जाना है, उसके बाद और भी आगे जाना है। तो नासा ने आने वाले दिनों में जो दुनिया स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगी उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो नासा और इसरो ने यह भी न्यूज में कहा है कि जॉइंट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगले साल होने वाला है, 2024 में ही होने वाला है। दोस्तों, आर्टेमिस क्या है आपको मैं बता देता हूं। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में, रिलीजन में आर्टेमिस गॉडेस हैं। किसकी? हंट की, वाइल्डनेस, वाइल्ड एनिमल्स। इसके सिवा आप देखें तो लेटर टाइम्स में ग्रीक माइथोलॉजी में इसको मून का पर्सोनिफिकेशन, यानी मून का मानव स्वरूप माना जाता था। तो वो थी आर्टेमिस देवी। दोस्तों, आप देख सकते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स में 1 2 3 4 5 10 15 20 25, ये हो गए 4, और यहां पे 2 26। 26 आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं। इसमें एक्चुअली 25 कंट्री है और एक टेरिटरी है जो कि आप देखें तो कंट्री, फुल इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। तो ये सब दोस्तों आर्टेमिस अकॉर्ड्स के सिग्नेटरी हैं और जल्द ही इसका हिस्सा भारत भी बन जाएगा। तो अब दोस्तों, सबसे पहले आपकी उत्सुकता जो है, मुझे मालूम है आप कहेंगे चाइना क्यों इसको हेट करने वाला है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, नासा एज पर दी यूएस कांग्रेस चाइनीज स्पेस एक्टिविटीज में कोऑपरेट नहीं कर सकता है। बीजिंग की दोस्तों मैसिव स्पेस गोल्स हैं जिसमें वो बाई 2030 मून में ह्यूमन लैंडिंग करवाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या है? मून बस पहला स्टेज है, इसके बाद मार्स है, इसके बाद अलग अलग कहीं ना कहीं हमारे जो मिल्की वे तक हमें दूर दूर तक एक्सप्लोर करना है। उससे पहले अपना सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करना है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। तो ये सब स्टेज बाय स्टेज होने वाला है। जाहिर सी बात है, इस प्रकार का यदि प्रोजेक्ट होना है तो इसमें ग्लोबल एफर्ट्स चाहिए। एक बार आप अर्थ छोड़ के दूसरे प्लैनेट में चले जाएंगे तो आप किसी कंट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक अर्थलिंग होंगे, आप अर्थ के व्यक्ति हैं जो वहां पे गए हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें ग्लोबल एफर्ट चाहिए, ह्यूज फंडिंग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। चाइना अकेले इसको अफोर्ड कर पाए ये बहुत कठिन होगा। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे देश चाहिए जो कि मिलके इसको कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे के यहां बना सकते हैं। तो चाइना अब इसमें कहीं ना कहीं अकेला छूट जाएगा। और क्या वो कल को आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर सकता है? जब तक दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में है तब तक तो ये होना बड़ा कठिन है। क्योंकि एज पर यूएस कांग्रेस, नासा ने
नासा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, चाइना के साथ मिलके कोऑपरेट नहीं कर सकता, तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स का हिस्सा भी वो नहीं बन पाएगा। अब दोस्तों क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड्स में, उसके 10 प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, ये इस बार के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बाकी भी जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जाने क्या है वो 10 प्रिंसिपल, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। क्यों इंडिया को इससे क्या अब तक क्यों साइन हमने नहीं किया और आगे क्या फायदा हो सकता है, उन सब पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अग्निपथ बैच आपके लिए लेकर के आए हैं 900 से अधिक घंटे के, इसमें लाइव क्लास होने वाली है दोस्तों। इस प्रकार का बैच आपको 1.25 लाख रुपए की कीमत में मिलता है। मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि आपको यूजुअली 30,000 में मिलता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि आपको कम से कम 15,000 खर्च करना पड़ता है दोस्तों। अग्निपथ बैच जो कि हमारा 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवरेज करने वाले हैं, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। ये सब मार्केट में यूजुअली 1.7 लाख रुपीस में मिलता है, लेकिन आपको हम लिमिटेड पीरियड ऑफर में 7,999 रुपए में ये दे रहे हैं। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अग्निपथ बैच वैसे बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी माध्यम से आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि सेम आपके लिए हम पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में भी लेकर के आए हैं। सेम ऑफरिंग है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10 दोस्तों। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। 8 महीने में पूरी सिलेबस आपकी हम कंप्लीट करवाएंगे, तो आपके पास समय लिमिटेड है, जल्दी से एनरोल कर लें। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, इसके 10 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, जो कोई भी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करता है वो ये कहता है कि हम स्पेस में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ, आउटर स्पेस ट्रीटी को हम अबाइड करने वाले हैं। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, जो भी सिविलियन पर्पस के लिए स्पेस यूज कर रहे हैं, सिग्नेटरीज को बताना होगा कि क्या आपकी पॉलिसी है, क्या आपका प्लान है, क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको पब्लिकली बताना होगा। तीसरी बात दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरऑपरेबिलिटी। ये कहती है कि जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं, अब एक रॉकेट जा रहा है, उसमें दोस्तों हजारों कंपोनेंट हैं, वो सब एक गिवन ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब कोई रॉकेट बन रहा है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो सब कंपोनेंट्स इस प्रकार से बने, एक गिवन स्टैंडर्ड होगा जिसको वो फॉलो करेंगे, सो दैट उस रॉकेट में लगने वाले हजारों कंपोनेंट में कुछ इंडिया में बन जाए, कुछ यूएस में बन जाए, कुछ जापान में बन जाए, कुछ अलग अलग देशों में बन के सब कुछ इंटीग्रेट होके काम कर सके। तो दोस्तों इससे आप समझ पा रहे हैं इंडिया को क्या फायदा होगा। आई एम प्रीटी श्योर आप ये सोच पा रहे हैं, अदरवाइज मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों इमरजेंसी असिस्टेंस। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट डिस्ट्रेस में होगा तो आप मदद करेंगे। उस वक्त आप नहीं कहेंगे हमारे देश का नहीं है, नहीं, आपने साइन किया है तो आप जाएंगे। जैसे इस वक्त होता है ना, समुद्र में कोई जहाज डूबता है तो जो भी क्लोजेस्ट नेवी होती है वो जाती है सपोर्ट करने। कुछ वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करना है, एस्ट्रोनॉट्स को रिटर्न करवाना है। कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्च अगर आउटर स्पेस में हो गया है तो उसको रिटर्न करवाना है, तो उसमें सहायता करेंगे। इसके बाद है साइंटिफिक डेटा, जो भी आपने सिविलियन पर्पस के लिए स्पेस एफर्ट किया, जो आपने रॉकेट लॉन्च किया, सैटेलाइट वहां पे लगाए, तो जो डेटा मिल रहा है वो टाइमली मैनर में पब्लिकली रिलीज करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों स्पेस ऑब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो कोई भी सिग्नेटरी है वो कन्वेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू आउटर स्पेस, उसको साइन करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ साथ जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में जा रहा है यूएन को डिटेल देना पड़ेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है और किस ऑर्बिट पे ये घूमने वाला है, ये सब बताना होगा। इसके बाद है दोस्तों हेरिटेज की प्रोटेक्शन करनी होगी। जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपोलो लैंडिंग साइट है जिसकी मैंने यहां पे तस्वीर लगाई है, तो ये सब को आप खराब नहीं करेंगे, डिफेस नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये सब नेचुरल हेरिटेज है। हो सकता है कल को ऐसे और हेरिटेज बनेंगे, जब इंडियन एस्ट्रोनॉट वहां पहुंचेंगे तो वो अपना एक हेरिटेज बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो लैंडमार्क लोकेशंस हैं, साइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद है दोस्तों स्पेस रिसोर्सेज। जो भी स्पेस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होना है, यूटिलाइजेशन होना है, वो आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 2, 6 एंड 11 को फॉलो करते हुए करना है। क्या आपको अंदर डिटेल में कुछ जानना है? नहीं, बस इतना जानिए बहुत है। तो ये आपको करना है, यानी स्पेस रिसोर्स को भी एक्सट्रैक्ट करने की छूट है, लेकिन एज पर दी गिवन लॉज। इसके बाद है दोस्तों डी कन्फ्लिक्शन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि कन्फ्लिक्ट नहीं करना है।
हार्मफुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। पार्टनर नेशन है, आर्टेमिस में ही इंडिया है, दूसरा जापान है, तो आपस में इस प्रकार से हमें इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे के स्पेस एक्टिविटी को सैबोटेज नहीं करना है, आउटर स्पेस ट्रीटी के आर्टिकल 9 को रिस्पेक्ट करना है, ऑर्बिटल डेब्रीज एंड स्पेसक्राफ्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना है। तो दोस्तों स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइंस जो कि यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस है, उसको फॉलो करना है। अब सवाल उठता है इंडिया ने इतनी देर क्यों की। दोस्तों स्टार्टिंग में इसमें काफी क्रिटिसिज्म भी आया था, जिसमें से एक रशियन क्रिटिसिज्म था। उसका कहना था कि देखिए यूएस बैक्ड है, यूएस ने इसको बनाया है, इन रूल्स को बनाया है, और साथ ही साथ उनका जो आउटर स्पेस ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन है उससे वो सहमत नहीं थे। जाहिर सी बात है इंडिया से काफी लंबे टाइम तक इस पर बात हुई है, इंडिया ने बहुत कुछ साल निकाल दिए इस पर मंथन करते हुए, सोच विचार करते हुए, और अब जाके साइन करने का मन बनाया है। इसके सिवा एक था कि इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म। इस आर्टेमिस अकॉर्ड्स के अनुसार आप कमर्शियल माइनिंग की बात कर रहे हैं स्पेस रिसोर्सेज की, तो यहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे थे अर्थ खराब किया, अब स्पेस भी खराब कर दोगे। तो यहां पे दोस्तों, क्योंकि आपको बता देता हूं, यूएस ने कमर्शियल स्पेस लॉन्च कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट 2015 बनाया था, यूएसए का एक्ट है जो कि अलाउ करता है स्पेस में जाइए, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन कीजिए। अब सवाल उठता है यहां पे इन्वायरमेंटलिस्ट कहे स्पेस खराब कर दोगे आप। पर दोस्तों एक बात बताइए, अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है और उससे अगर रेवेन्यू आ सकता है तो वो ज्यादा दिन तक आप रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन हमें अर्थ के बाहर से इस प्रकार की सिविलाइजेशन बननी है जिसमें हम स्पेस के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन हमारी हो रही है उसमें अगले पायदान में ये तो होना ही है। तो कितने दिन तक हम छुप सकते हैं? शुतुरमुर्ग की तरह कहीं सर छुपा के तो नहीं बैठ सकते ना, बाकी लोग तो करेंगे, आप भले एनवायरमेंट का कितनी ही बात क्यों ना कर लें। तो इंडिया ने भी फाइनली कहा देखिए दिस इज समथिंग विच विल हैपन, तो हम ज्यादा दिन तक इससे बच नहीं सकते। तो इंडिया ने भी कहा हम भी आने की कल को स्पेस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की बात या फिर यूटिलाइज करने की बात करने वाले हैं। तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? सबसे पहले तो इंटरऑपरेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इंडिया की जो स्पेस कंपनीज हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का वो हिस्सा बन पाएंगी। इंडिया ने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया है जिसमें ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, पीएसएलवी बनाने में, एसएसएलवी बनाने में, लॉन्च सर्विसेज देने में, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस देने में, सैटेलाइट बिल्डिंग एंड सब सिस्टम्स को बनाने में। तो अब उसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में ये कंपनीज उसका हिस्सा बन पाएंगी आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके सिवा अगर आप देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में। साथ साथ अगर आप देखें तो क्वाड कंट्रीज में एक स्पेस कोऑपरेशन हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस भी इसका हिस्सा है और अब इंडिया भी इसका हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, काफी नॉलेजेबल लगी होगी। तो पसंद जरूर की आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एज यूजुअल, जो आप हमेशा करते हैं, मुझे मालूम भी है। दोस्तों आगे चलने के पहले याद दिला देता हूं, अग्निपथ बैच है 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें क्योंकि आपको 1.7 लाख में जो मार्केट में मिलता है फिर वो 900 से अधिक घंटे आवर्स हो, लाइव क्लासेस के, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, वो सब आपको हम दे रहे हैं केवल 7,999 रुपए में। लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये प्राइस है, जल्दी से ज्वाइन करें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों हिंदी माध्यम के लिए बोध बैच है, वापस याद दिला रहा हूं, 7,999 रुपए में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाह रहे हैं जैसी मेरी ये क्लास थी तो अग्निपथ में एनरोल करें। बोध उनके लिए जो कि पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अग्निपथ बैच आपको यहां पे बता देता हूं 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बोध बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों सीसैट कोर्स भी आपके लिए 2,499 रुपए में, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है दोस्तों, जून 25 को है, काफी आकर्षक प्राइजेस हैं। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप करें, वहां से हमें रीच कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि आपको सेपरेटली भी ऑफर की जा रही है, केवल 2,999 में। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है जो कि 2,499 रुपए में है। ये हमारी टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिनसे आप डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और साथ साथ हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।